हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, हमेशा मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड्स में हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट हमेशा सक्सेस के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का ह्यूमन आई। देखो, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स मैंने करा दिए थे, फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, बच्चे को ह्यूमन आई के बारे में भी बताना चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन आई के बारे में जब तक हम बेसिक नहीं पता करेंगे, बेसिक नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा उसकी वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई। ठीक है, और ह्यूमन आई के बारे में वैसे भी हमें जनरली पता होना चाहिए कि हमारी जो आई है वो कैसे वर्क करती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसमें कौन कौन से उनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पूरी वीडियो देखिए बच्चा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको पूरा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का टॉपिक ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बहुत संवेदनशील पार्ट है ये। आपको पता ही है, अगर आंख में एक छोटी सी चीज भी लग जाए तो कितना हर्ट होता है, कितना दुख होता है और आंख से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है भाई आंख नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये बात बिल्कुल सच है भाई। ठीक है, जिनके पास नहीं है उनको इसकी वैल्यू को पता है, जिसकी कमजोर है तो वैल्यू पता है इनका। तो आंख एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो हम पढ़ते हैं आज के जो आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। देखो, ह्यूमन आई एक तरीके से एक गोल शेप की होती है और इसके ये जो पार्ट्स हैं ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं इसको। इसके बीच में एक एक्वस ह्यूमर फिल होता है, ये प्यूपिल है बेटा। यहाँ पे यहाँ एक आयरिश होती है, ये जो है एक कॉर्निया है सबसे बाहर वाला हिस्सा हिस्सा और ये हमारे पास ये सिलेरी मसल्स होती हैं, रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व है। तो चलिए वन बाय वन सारे पार्ट्स को धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? देखो, सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आंख का, ये वाला हिस्सा, ये सबसे बाहरी लेयर पे है ना। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, एक फिल्म होती है बेटा। आप अपने आसपास कोई भी बैठा है उसकी आंखों में जरा देखो, जरा आपको ना एक चमकदार एक लेयर सी नजर आएगी, है ना, जिससे आंखों में चमक क्रिएट होती है ना। तो शाइन जो क्रिएट होती है ये इस लेयर की वजह से क्रिएट होती है। ये कॉर्निया होता है, ये हमारी आई को पूरा प्रोटेक्ट करता है बेटा, एक लेयर बनाता है और इसी के थ्रू लाइट है ना जो हमारी एंटर करती है। तो कह रहा है कि इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर। इसी के थ्रू लाइट क्या होती है बेटा, हमारी आई में एंटर करती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ आई। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर थ्रू द आउटर रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉर्निया। मतलब कॉर्नियर से ही जो लाइट है वो एंटर करती है और ये ट्रांसपेरेंट बल्ज बल्ज एक तरीके से ऐसे ये वाला हिस्सा क्रिएट करता है, ये हमारा, समझ के, ये उभार सा ये ये क्रिएट करता है, समझ के। अगर आप आंख को देखेंगे थोड़ा सा, एक जैसे लेंस जो लगाते हैं उनको पता चल जाता है, थोड़ा सा उभार सा होता है आंख में, उठी हुई सी होती है ना। तो ये बल्ज क्रिएट होता है कॉर्निया की वजह से, समझ गए। ये कॉर्निया होती है फिल्म में। एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया क्योंकि देखो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है ना बेटा, एक मीडियम है तो नेचुरल, ये ग्लास नहीं है बट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब भी लाइट एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन होता है, समझ के। ओके, नेक्स्ट इज आई बॉल। इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। ये ऑलमोस्ट हमारी जो है स्फेरिकल इन शेप की होती है। आई बॉल आपको पता ही है, ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप होती है, जिसका डायमीटर कितना होता है बेटा, 2.3 सेंटीमीटर। तो जो आई बॉल है इसका साइज ऑलमोस्ट कितना होता है बेटा, 2.3, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इतना साइज होता है इसका। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई बॉल के बारे में, नेक्स्ट करते हैं हम। अब आते हैं आयरिश। आयरिश क्या होता है? देखो, अगर हम ध्यान से देखें, आंख के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये वाला पोर्शन, जिसकी वजह से जो कलर्ड होता है ना, जो कलर्ड हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम आयरिश। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आयरिश बोलते हैं। और आयरिश की वजह से ही लोगों की आंखें डिफर करती हैं, है ना। आप देखिए अपने दोस्त की आंख में, या फिर अपने पेरेंट्स के, या फिर कोई भी जिसकी आंख में अगर आपको देखेंगे तो हर एक का जो आयरिश का कलर है वो चेंज नजर आता है आपको। किसी की ब्राउनिश आई होती है, किसी की ब्लू आई होती है ना, गाना भी बना है भाई ब्लू आई वाला। ठीक है, तो किस वजह से?
ब्लू आई किसकी वजह से? उसके आयरिश के कलर की वजह से। तो ये कलर्ड एक तरीके से डायफ्राम होता है, कलर्ड पार्ट होता है ये हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से आई के अंदर क्या होता है? कलर आता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है बेटा, ठीक है, तो उसकी वजह से कलर आता है। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल। तो आयरिश के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है प्यूपिल, और प्यूपिल एक होल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्लैक कलर की कोई चीज लगी हुई है, या नहीं, इट्स अ होल, कंप्लीटली होल, एक छेद है ये, ठीक है। फिर ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता? देखो बेटा, अगर किसी जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में नहीं आएगी तो वो चीज हमें क्या दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी। अंधेरा कमरा हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर से कोई भी लाइट हमारी आईज में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है। तो सेम एज अगर यहां से कोई लाइट जा रही है ना, कोई भी लाइट अंदर एंटर कर रही है ना, और आप मुझे देख रहे हो, इसमें लाइट एंटर कर रही है मेरी आईज में, है ना, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो वहां जो लाइट जा रही है इसके अंदर, मेरी आईज के अंदर जितनी भी लाइट जा रही है वो लाइट वापस होके रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही, वो सारी अंदर कहां जा रही है? रेटिना के पास जा रही है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी, तो इसका मतलब आप तक कोई लाइट नहीं पहुंचेगी मेरी इस क्या आयरिश प्यूपिल की तरफ से, तो इसका मतलब ये कैसा दिखाई देगा? हमें ब्लैक नजर आएगा। तो प्यूपिल क्या होता है बेटा? एक डार्क होल होता है। और मजे की बात ये है, प्यूपिल एकमात्र चीज है हमारी बॉडी के अंदर जिसका साइज जन्म से लेके अंत तक, मतलब मृत्यु तक, जब तक डेथ होती है तब तक इसका साइज हमारा सेम रहता है। ठीक है बेटा? ओके, तो पढ़ते हैं इसको। इट इज आयरिश क्या होता है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम मतलब लेयर, झिल्ली, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। इसका काम क्या है? इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। अगर ये एक्सपेंड हो जाती है, जैसे हम अंधेरे कमरे में जाते हैं भाई बाहर से, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा हॉल में क्या होगा, अगर आप जैसे एंट्री करोगे आपको आंखें फाड़ फाड़ के अपनी सीट देखनी पड़ेगी। भाई कहाँ है भाई L35, कहाँ है भाई, है ना, देखना पड़ेगा उसको, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्यूपिल क्या हो रही है? एक्सपेंड, आयरिश ने उसको एक्सपेंड कर दिया प्यूपिल के साइज को, समझ गए, ताकि उसमें मैक्सिमम लाइट एंटर हो सके, है ना। अगर प्यूपिल का साइज ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा लाइट एंटर करेगी, तो हम ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। और कॉन्ट्रेरी, अगर हम उल्टी तरफ जाएं, जैसे मान लो अंधेरे से हम उजाले की तरफ जाते हैं, रोशनी की तरफ जाते हैं, तो हम आंखों को ऐसे मीच लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अभी लाइट हमारी कम जा रही थी, हमारी जो आईज में कम जा रही थी, ठीक है। अब क्या होगा, अचानक से हम ज्यादा लाइट में आएंगे तो क्या होगा, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल होना पड़ेगा। भाई कौन करेगा उसको? आयरिश करेगा, ताकि अचानक से ज्यादा लाइट एंटर ना हो सके। तो इसलिए क्या करेगा, जो है जो आयरिश है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, थोड़ा सिकुड़ देता है जिसके साइज को, ताकि कम लाइट एंटर हो सके। फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता है, तो फिर हम नॉर्मल आइज की तरह दिखने लग जाते हैं, समझ के? ओके, फिर उसके बाद क्या है, अच्छा, इट हैज टू अकोमोडेशन द लाइट बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, जो भी मैंने बताया। प्यूपिल नेक्स्ट हिस्सा है बेटा, प्यूपिल इट कंट्रोल एंड द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, इनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आई के अंदर कितनी लाइट एंटर होती है। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड लेंस, तो ये ब्लैक ओपनिंग होती है बेटा, ठीक है, और ब्लैक होती है ये, लाइट एंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट। इसके मैं वही बता रहा था, इसके अंदर जो आती है लाइट, इसीलिए ये ब्लैक नजर आता है, क्योंकि इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम क्रिस्टलाइन लेंस। आई के अंदर एक लेंस होता है बेटा, जो ये कौन सा नेचर का होता है? कॉन्वेक्स लेंस नेचर होता है, समझ गए? तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर का लेंस होता है, ये हमारा नेचुरल लेंस होता है। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस से ऑब्जेक्ट आगे रखोगे, मान लो ये फोकस है इसका, ठीक है, इससे आगे रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज हमेशा बनती है इन्वर्टेड। जी हाँ बेटा, इमेज कैसी बनती है? हमेशा इन्वर्टेड बनती है। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, अगर पेन ऐसे है आपके सामने, तो पता है इसकी इमेज रेटिना पे ऐसे बन रही होगी, है ना। फिर हमें ये उल्टा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बेटा हमारा जो ब्रेन है वो उसको सीधा करके रीड करके सीधा आई एम सॉरी सीधा रीड करता है, समझ गए? तो उसकी फंक्शनिंग इस तरीके से है कि जो भी इन्वर्टेड इमेज आएगी उसको ये सीधा इंटरप्ट करता है, सीधा पढ़ता है, समझ गए? इंटरप्रेट करता है, सॉरी इंटरप्रेट कर दिया मैंने। तो सिलेरी मसल्स क्या होता है? सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? अब हाँ जी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड फोकस एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। तो रेटिना पे फोकस करता है, ये लेंस की वजह से ही फोकस होती है। ओके,
इट कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस, ये किसका बना होता है? फाइबर का बना, जेली लाइक मटेरियल, जैसे जेली आपने टॉफी खाई होगी तो ऐसा होता है ये कुछ जेली टाइप, क्योंकि ये हार्ड थोड़ी ना है, जैसे आपके ग्लास हैं चश्मे की में जो ग्लास होते हैं वैसा थोड़ी ना होगा, नेचुरल है तो ऐसा होगा, मेम्ब्रेन की तरह होगा। तो दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जिंग द लाइट ऑन रेटिना। कौन सा लेंस होता है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। सिलेरी मसल्स कौन सी होती है? इट हैज टू चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ लेंस। देखो सबसे पहले देखो मेरी बात, सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? जो इसको होल्ड करके रखती हैं। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी लाइफ के अंदर। कैसे कि देखो अगर ये लेंस जो ये मसल्स है ये स्ट्रेच हो गई, ये मैंने कल आपको डिफेक्ट्स में भी समझाया था। देखो अगर ये मसल्स हैं स्ट्रेच होगी तो ये लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा भाई। और पतले लेंस की फोकस कन्वर्जिंग पावर कम होगी तो ज्यादा होगी फोकस इसका, कन्वर्जिंग पावर कम होगी तो फोकस ज्यादा होगा। और अगर ये स्ट्रेच हो गया, अगर सिलेरी मसल्स ऐसे कंप्रेस होगी तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। और थिक लेंस की क्या हो जाएगी? कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है, फोकस कम हो जाएगा। तो हमारी आई के अंदर का फोकस जो चेंज होता है वो कौन करता है बेटा? वो करती है सिलेरी मसल्स विद हेल्प ऑफ, वो लेंस करता है विद हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। लेंस अकेले नहीं कर सकता, कौन? सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो करती हैं इसको। क्लियर है बेटा? ओके, लेंथ ऑफ कर्वेचर एंड हेंस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ so that we can see the object clearly placed at different position। तो हम इसको देख रहे हैं, अभी हमारी जो फोकल लेंथ है कम है, अब इस पेन को मैं दूर ले गया तो और बढ़ जाएगी। दीवार पे कुछ देखो जरा, सिलेरी मसल्स ने क्या कर दिया? फोकल लेंथ चेंज कर दी। समझ गए? तो सिलेरी मसल्स जो है हमारे फोकस को चेंज करती रहती हैं। अब आता है रेटिना। बेटा रेटिना क्या होता है? रेटिना वो पार्ट है जहां पे हमारी इमेज बनेगी। और रेटिना पे इमेज हमेशा कैसी बनती है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये एमसीक्यू आ सकता है। कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम फोकस से ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे, फोकस से नजदीक तो दिखेगा भी नहीं, है ना? ओके, अगर हम फोकस से दूर रखेंगे तो क्या होगा? वो इमेज कैसी बनाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा हमेशा। तो रेटिना पे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है बेटा, समझ गए? अच्छा, रेटिना पे दो रिसेप्टर होते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। अच्छा, जहां पे लाइट पड़ती है, इस चीज को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं येलो सपोर्ट। और एक जगह लाइट नहीं जाती, कहां पे? यहां जहां ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, इस जगह कोई लाइट नहीं गिरती है, इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड सपोर्ट। रेटिना में दो सपोर्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं बेटा, येलो सपोर्ट एंड ब्लाइंड सपोर्ट। तो येलो सपोर्ट होता है जहां लाइट गिरती है, जितने भी हिस्से में लाइट पड़ेगी वो हमारा येलो सपोर्ट होगा, जहां लाइट नहीं गिरेगी वो हमारा ब्लाइंड सपोर्ट होगा। अच्छा, रेटिना के अंदर दो रिसेप्टर होते हैं बेटा, रिसेप्टर होते हैं जो लाइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स। दो रिसेप्टर कौन कौन से? रोड्स एंड कोन्स, है ना? अब ये रोड रिसेप्टर कब एक्टिव होते हैं? देखो जो रोड्स होते हैं वो डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं। किसमें बेटा? डिम लाइट में। तो जब लाइट कम होती है तो हमारे रोड्स उस सिग्नल को रिसीव करेंगे। और कौन्स होते हैं बेटा? ज्यादा लाइट में, लार्ज लाइट में, ठीक है, मोर लाइट में। याद कैसे रहेगा? इसको याद करने का मैंने तरीका बताया। देखो रोड जो होते हैं, वैसे स्पेलिंग अलग है, रोड है ना, रोड कैसे होते हैं? काले, ब्लैक होते हैं बेटा, और ब्लैक मतलब डार्क, है ना, और डार्क मतलब डिम लाइट। समझ गए? तो रोड स्पेलिंग अलग है बेटा, ये रोड होता है वैसे एक्चुअली, ठीक है, मैंने याद करने के लिए बनाया है। देखो ROD रोड है ना, जो रोड काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, यानी डिम लाइट में एक्टिवेट कौन होंगे? रोड्स होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। तो अब करते हैं, इसमें एक और चीज हम बताने वाले हैं। कहाँ है ये? रेटिना हो गया। ऑप्टिक नर्व का ये बताया नहीं हमने, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज और भी है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? इसमें ना एक लिक्विड फिल होता है बेटा। दिस इज द लिक्विड फील्ड बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड जो हमारी कॉर्निया होती है, इसके बीच में एक लिक्विड फील होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये बिल्कुल, ठीक है। एक तरीके से ये आई प्रेशर को मेंटेन करता है, इस आई लेंस की प्रोटेक्शन भी, इसका न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है इसको। तो ये हमारा एक्वस ह्यूमर का फंक्शन है। अच्छा, ऑप्टिक नर्व आ जाते हैं हम। अच्छा, विट्रस ह्यूमर एक और ह्यूमर, ये आई जो है एक लिक्विड से फिल्ड होती है बेटा, ओके, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोटीन लाइक कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, अदरवाइज लाइट आगे कैसे पास करेगी, ठीक है। तो ये विट्रस ह्यूमर इसके अंदर फिल होता है, ये आई को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, इस गोले को। क्लियर है बेटा? और आई को न्यूट्रिशन देता है ये। समझ गए? इतना डिटेलिंग नहीं है, बस न्यूट्रिशन लिख सकते हैं आप। अब आते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? देखो, अब ये जो सिग्नल है, ये जो नर्व्स होती हैं, इनके थ्रू हमारी जो आई है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। भाई हमें पता है कि ये क्या है, देखो
मेरी बात सुनो, आई क्या है? आई हमारा, आई जस्ट लाइक ए कैमरा। जैसे भाई कैमरा होता है आपका फोन का कैमरा, उसने फोटो खींचा और ऐसे ही हमारी आई है, उसको वो एक फोटो खींचती है या वीडियो बनाती है। ठीक है, इसने फोटो खींचा, लेकिन मुझे पता चला ये पेन है और ये पेन ऑरेंज कलर का है ना? ठीक है बेटा। और कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रिफिल है, ये इसकी कैप है, ये है ना? ये फोटो खींच रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बना रहा है, और वीडियो किसको शेयर कर रहा है बेटा? ब्रेन को। ब्रेन बता रहा है भाई ये पेन है, ये कैप है। तो आई के पास दिमाग नहीं होता कि सोचने समझने की ये ऑब्जेक्ट ये है, ये समझ में आया? इसको कौन बताता है? इसको बताता है ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व का काम है इन सिग्नल्स को, जो सिग्नल्स हमारी आई में पहुंचे हैं, इनको कहां पहुंचाना बेटा? ब्रेन तक पहुंचाना और वापस लेके आना। समझ में आया? आई ही बताती है, वापस तो नहीं, वहां पे रीड हो जाते हैं हमारे ब्रेन। ब्रेन इसको रीड कर लेता है कि कौन सा सिग्नल है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होता है बेटा? सिग्नल पहुंचते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी वीडियो थी आज की ह्यूमन आई के ऊपर, और आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कैसे हमारी आई फंक्शन करती है, किस पार्ट का क्या रोल है हमारी आई के अंदर। ठीक है, सो ये आज के लिए था बेटा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।